अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है, और यकीन करें कि आपकी ये दिन रात की मेहनत ना होती तो ये अचीवमेंट इतनी जल्दी हम ना कर पाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जहां वज़ीर-ए-आज़म और काबीना की सारी तवज्जो मुल्क की मईशत पर है, वहां पीका का टीका सहाफ़ी और शहरियों को बराबर लगाया जा रहा है। कल रात उर्दू न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी वहीद मुराद को नामालूम अफराद ने इनके घर से अगवा कर लिया। 13 घंटे के बाद FIA ने इनको मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहाँ इनको 2 रोज़ के लिए FIA के जिस्मानी रिमांड में दे दिया गया है। इनके खिलाफ पीका कानून की नई शिकों के तहत झूठी खबरें फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पीका तरमीमी एक्ट में सेक्शन 26A का इजाफा किया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन जाली खबरों के मुर्तकिब अफराद को सज़ा दी जाएगी। 3 साल की सज़ा हो सकती है पाबंदी सलासल। सीनियर सहाफ़ी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म रफ्तार के बानी फरहान मलिक के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सेक्शन 26A ही लगाई गई है। इसके अलावा साहिवाल के एक मुकामी सहाफ़ी शफीक के खिलाफ चंद वकला ने गलत खबरें फैलाने के इल्ज़ाम में नए पीका कानून के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था, जबकि मनसेरा के मुकामी सहाफ़ी शबीर अली गुज्जर को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते पर मुकामी पुलिस ने पीका तरमीमी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की धमकियां दी। ताहम बाद में DPO की मुदाखलत पर मामला ख़त्म कर दिया गया। बन्नू के नौजवान सहाफ़ी हदायतुल्लाह को भी सरकारी हुकाम के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने के इल्ज़ाम में नए पीके कानून का सामना करना पड़ा है। सिर्फ सहाफ़ी ही नहीं बल्कि आम शहरी भी इस नए पीका कानून की जद में आ रहे हैं। रावलपिंडी में एक ट्रैफिक वार्डन की वीडियो बनाने पर शहरी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि ओकाड़ा में डकैती की गलत खबरें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने पर पुलिस ने ग्रुप एडमिन के खिलाफ सेक्शन 26A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते और महीने पहले जो है, जब ये पीका तरमीमी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो तब सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने एक वादा किया। क्या था, आपको दिखाते हैं। कितने लोग पीका के तहत पकड़े गए मुझे बताएं। सर, बहुत सारे नहीं, बहुत सारे, कम से कम नहीं, जिनके लिए ये पीका बना है वो पकड़े जाएंगे। ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल जो सहाफ़ी हैं उनमें से कितनों पे लगाएंगे? ये लगेगा सर, माने अभी तो शुरुआत लगेगा, है। नहीं लगेगा, आपका खदशा है ना। मैंने उस दिन भी मीटिंग में आई थी, मैंने उस दिन भी कहा था कि लगेगा तो मैं सबसे पहले आपके साथ खड़ा हूँगा। ये लगेगा कह के आप चाबुक उठाते हैं, हुकूमत को मारना शुरू करते हैं। भाई जब लगेगा तो चाबुक मारें। ये 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले ये इंटरव्यू हमने किया था, तो अब वहीद मुराद के ऊपर भी लगा है, मालिक के ऊपर भी लगा है और दीगर सहाफ़ियों के ऊपर भी पीका तरमीमी एक्ट जो है वो लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए सकाफ़त और कौमी वर्सा, और बहुत कम लोग जानते हैं मगर इनकी भी शुरुआत जो हुई थी करियर की वो बतौर सहाफ़ी हुई थी। ज़हीर अब्बास खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, रहनुमा है तहरीक इंसाफ के और तर्जुमान है इमरान खान साहब के, वकील भी हैं। शर्मिला फारूकी लास्ट बट नॉट लीस्ट, हालांकि मुझे उनका तारुफ पहले कराना चाहिए था बिकॉज लेडीज़ शुड ऑलवेज कम फर्स्ट, मगर मेंबर हैं कौमी असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हुज़ैफ़ा आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, वहीद मुराद साहब को तो आप भी जानते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग आपने इकट्ठी की हुई है जी। कौन सी झूठी खबर इन्होंने फैलाई कि उनको रात को लोग आए, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, 3 बजे सुबह उनको उठा के लेके गए। अदालत में जब उनको पेश किया तो कहा कि जी पट्टियाँ लगाई हुई थी, जब अदालत में पेश किया तो तभी पट्टी उनके आंखों से उठाई गई। तो ये तरीका था अरेस्ट करने का, अगर करना ही था, और कौन सी झूठी खबर उन्होंने फैलाई? जी, बहुत शुक्रिया मुनीज़ा जहांगीर साहिबा। पहली बात तो ये कि ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि जब भी कोई कानून बनता है उसको बनाने का मकसद यही होता है कि बुराई को रोका जाए, लेकिन सिस्टम के अंदर इतनी ख़राबियाँ और ख़ामियाँ मौजूद हैं कि बुराई रुकने के बजाय आप जो है उसका गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है। और जिस तरीके से तो आपकी है ना जी हाँ, जिस तरीके से आपने वहीद मुराद साहब को मुझे बताया, देखिए मैं समझता हूँ कि वहीद मुराद एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है
मैंने ज़्यादा तौर पे जानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की अच्छी रिपोर्टिंग करते रहे, अपनी एक वेबसाइट बड़ी पुरानी चला रहे हैं, बहुत पुरानी। जब डिजिटल नहीं भी था तब वो करते थे, और जब हम लोग अपोजिशन में थे तब हमारी खबरें भी उनकी वेबसाइट पे नज़र आया करती थी। तो मेरे ख्याल से अगर प्रॉपर उन्हें नोटिस देकर दिन की रोशनी में गिरफ्तार किया जाता, जो भी उनका जुर्म था उन्हें बताया जाता, तो शायद ये इतना बड़ा जो है मीडिया के ऊपर भी ये जो तूफान अब आया है वो ना आता। आप मामले खसूसी है ना, आप तो वज़ीर आज़म तक आपकी रसाई है। मैं तो आपकी बात, जो कि आपने सवाल किया, मैं तो उस बात को एडमिट कर रहा हूँ कि जिस प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को अगर आपने गिरफ़्तार करना है तो बेहतर ये है कि अगर उसके ऊपर इल्ज़ामात संगीन नौयत के और गिरफ़्तारी करना मतलूब है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप इसका राइट टू मूवमेंट्स लब कर रहे होते हैं तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा उसने कोई जुर्म ऐसा किया है, तो ज़ाहिर है उसके सफिशिएंट ग्राउंड्स होने चाहिए, और वो दिन की रोशनी में तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह के इक़दाम जब आप करते हैं तो फिर उसका दिफा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी। शर्मिला जी, आपकी भी जब पार्टी थी सेनेट के अंदर तो हम वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने भी फटाफट जो है पीका तरमीमी बिल जो है स्पीड से पास करवा दिया, और बाद में तो तकरीरें भी हुई, मगर ये जो पीका तरमीमी बिल है इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे सहाफ़ी निकले, दानिश्वर निकले, उन्होंने वार्न किया कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, खुदारा इसके ऊपर हमारी बात सुन लें। आज हम बैठे हुए हैं और सहाफ़ियों को रात को लोग उनके 2 या 3 बजे उनके घर जाते हैं, उनको पकड़ पकड़ के उनकी माओं से फ़ोन छीन छीन के उनको इस तरह ले जाते हैं, और फिर 13 घंटे वो गायब रहते हैं, घर वाले परेशान, और अगले दिन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया अमनी से। देखिए जी, ये जो तरीक़ेकार है कार्रवाई करने का, किसी की गिरफ्तारी करने का, इसको तो मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आज से राइज नहीं है, ये कई सालों से राइज है। मैं खुद इसकी विक्टिम रह चुकी हूँ। सो आई नो हाउ इट फील्स एंड हाउ डिमीनिंग एंड डिग्रेडिंग दिस इज। आपने किसी को गिरफ्तार करना है, आपके पास FIR है, मुकदमा दर्ज करना है, तो आप दिन की रोशनी में करें। लोगों के घरों में घुस के रात के अंधेरे में उनकी माँ बहनों बेटियों को तंग करना और जलील करना, रुस्वा करना, उठा के लेके जाना, ये कहाँ की शराफत है? ये किसी भी कानून में नहीं लिखा, ये पीका के कानून में भी नहीं लिखा कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो रात को जाएं, उठा लें, 13-14 घंटे उसको रात के अंधेरे में कहीं भी रखें, पर सुबह उसको पेश करें। सो ऑल सेड एंड डन। जहाँ तक पीका कानून का ताल्लुक है तो देखिए नीज़े, मैंने आई थिंक आपके प्रोग्राम में पहले भी ये कहा था जब ये कानून आया था कि इस कानून में कुछ ऐसी शिकें थी जिसकी जब बात हो रही थी और जिसके ऊपर जब तबसरे हो रहे थे, और इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी में जब ये गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वहाँ पर मेंबरान बैठे थे उनकी वजह से वो शिकें जो हैं काफ़ी वाटर डाउन हुई। इसमें शायद सज़ा 3 साल है, उससे पहले 10 साल की गई थी। सो हमने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की। फिर ये कहा गया कि जनाब आपने इसके ऊपर कंसल्टेशन नहीं की, जो कि हम भी मानते हैं कि हुकूमत को कंसल्टेशन करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की, और हमें यकीन दहानी कराएगी कि हम इसके ऊपर कंसल्टेशन करेंगे। देखिए, कोई भी कानून हरफ़े आखिर नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन। आप इसमें आज भी तरमीम लेकर आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक हुकूमत के कई ऐसे वादे हैं जो अनकहे अनसुने चले गए हैं, हमसे भी बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए, और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो यूनिलैटरली किए जा रहे हैं और उसके बहुत संगीन रेपरकशंस हो सकते हैं। ये उनमें से एक फैसला है। आई वुड नॉट सपोर्ट इट, माई पार्टी वुड नॉट सपोर्ट इट, नेवर। लेकिन बात यह है कि कोई भी कानून को यूज और मिसयूज करने के दरमियान एक बड़ी फाइन लाइन होती है। राइट। इस तरफ रहे तो यूज होगा, इस तरफ रहे तो मिसयूज होगा। जो इस वक्त तासुर आ रहा है वो मिसयूज का आ रहा है, और इससे अगर कोई अच्छा कानून भी है इफ एट ऑल तो वो भी मुतनाज़ा बन जाते हैं। अब ये हुकूमत को और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनको देखना चाहिए, क्योंकि वैसे ही अवाम का जो एक ट्रस्ट है वो शदीद डेफिसिट के अंदर है। वो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको तो बहाल करें ना। नहीं, ये बात आपने बड़ी दुरुस्त की कि जी एक ट्रस्ट डेफिसिट है अवाम के साथ, ये एक अहम बात आपने की है। ज़हीर मलिक साहब, देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यंग रिप्रेजेंटेटिव्स, ये दोनों मानते हैं कि जिस तरीके से सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है दुरुस्त नहीं है। आपकी पार्टी के फैसल सलीम साहब भी उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मौजूद थे, चेयरपर्सन थे इंटीरियर के, उन्होंने भी फटाफट इस पीका कानून को पास कर दिया। हालांकि इंटरनेशनली भी आवाज़ें उठ रही थी, घर पे भी लोग कह रहे थे कि ये मत करें। तो इसके अंदर तीनों पार्टीज़ इसके अंदर मुलव्वस थी इसके अंदर। अब करना क्या है? अब तो आपने पास कर दिया है
और अदालतों में भी लोग चले गए हैं, तो अब ये कानून एग्जिस्ट करता है, इसका मिसयूज़ हो रहा है। दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हुकूमत में एक तरीके से हैं, आप कह सकते हैं कि सपोर्ट है, अब क्या किया जाए? जी बहुत शुक्रिया मुनीज़ा आपका। बात यह है कि मुझे खुशी हुई है कि दोनों पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो इस चीज़ को एग्री किया और उसको एडमिट किया कि ये कानून जो है गलत है और इसका इस्तेमाल भी गलत है। बात यह है कि जब कोई अगर इसको हिस्ट्री में देखें और थोड़ा रिसेंट हिस्ट्री में जाएं तो किसी भी हवाले से जब हुकूमतें बनती हैं और फाशिस्ट हुकूमत जब आती है तो उस वक्त उसका साथ देना और उसके बाद फिर वो एक डिज़ाइन के तहत, एक प्लान के तहत ऐसी हुकूमतें जो है ना वो आती हैं और उसके बाद जो है उनका बाकायदा तौर पर एक मरहलावार उसको जो है ऑर्गेनाइज तरीके से इसको अवाम के हकूक़ को छीना जाता है। और पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि रजीम चेंज हुई, सर अब करना क्या है? लोग तो ये जानना चाह रहे हैं कि अब करना क्या। आपने भी तो फैसल सलीम को शो कॉज नोटिस दिया ना, जो चेयरपर्सन थे, आपने कहा कि जी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। अब शो कॉज नोटिस उधर है, वो भी वही है। इंटीरियर की जो स्टैंडिंग कमेटी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उसकी अभी भी सरबराही कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ये तो फिर लफ्जी, हर बंदा लफ्जी बात कर रहा है ना, अब अमल किस चीज़ पे करना है? लोग बेचारे उठाए जा रहे हैं। जी, मिसयूज आप कहते हैं हो रहा है। मेरी बात जरा मुकम्मल हो लेने दें। मैं यही कह रहा हूं कि ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से देखें, एक मुकाम पर पीटीआई को और इमरान खान को टारगेट करके ये सारे कार्रवाई की गई थी। उसके बाद फिर जो सहाफ़ी हजरात थे उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया था। फिर उसके बाद अब सहाफ़ी हजरात के साथ जो पीका एक्ट के तहत उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हम यही तो पीट रहे थे, इमरान खान साहब भी यही पीट रहे थे और हम भी यही पीट रहे थे कि ये गलत हो रहा है। उस वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ये सारी कार्रवाइयां करके और एक पार्टी को जो है वो आप कॉर्नर करके और तो पूरे पाकिस्तान में लोगों के हुकूक छीन कर आप ये साबित करना चाह रहे थे कि शायद ये है कि चले ये तो अब हो गया। अब ये बताइए कि मैं फिर इस पे आती हूँ, इसलिए आती हूँ कि लोग आपकी तरफ देखते हैं, लोग आपसे सलूशन मांगते हैं। तो सलूशन क्या है सर? बिल्कुल जी, सोल्यूशन ये है कि इस वक्त जो इस वक्त हुकूमत है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और दीगर जो जमातें हैं, वो इस चीज़ पर बैठें और ये आहिस्ता आहिस्ता जो इसका घेरा जो है वो अवाम पर तंग होता जा रहा है। अब सहाफ़ी उनको टारगेट किया गया, उसके बाद किसी और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को तंग किया जाएगा, लोगों को उठाया जा रहा है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और प्लस ये है कि एक खौफ का जो आलम है वो पूरे पाकिस्तान में है और जब भी कोई बंदा हक की बात करने लगता है उस वक्त उसको फौरन इस किस्म की थ्रेट्स आ जाती हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि ईद के बाद आपकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, ईद के बाद क्या प्लान्स है पीटीआई के? ये देखिए, हम तो ऑलरेडी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो गवर्नमेंट में नहीं है उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि वो ईद के बाद ये हमारी बल्कि इन्हीं दिनों में बातें भी चल रही हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ईद के बाद हम एक जो गवर्नमेंट में पार्टीज नहीं है उनको इकट्ठा करके हम उनको कोशिश करेंगे कि जो मुल्क में इस वक्त जो बुनियादी हकूक जो है वो किए जा रहे हैं, हम उनको इकट्ठा करके हम तहरीक का जो है वो ऐलान भी करेंगे और हम यहाँ पर सहाफ़ी हों या कोई भी जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं उनकी बुनियादी हकूक और उनकी आज़ादी के लिए हम इंशाल्लाह ताला सबको इकट्ठा करेंगे और एक बेहतरीन आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना जी सर, मुझे इधर एक वक्फा लेना है मगर जो आपने बात की है कि ईद के बाद जो है लोग सड़कों के ऊपर होंगे, ईद से पहले भी बलूचिस्तान में जो है अख्तर मेंगल का जो पार्टी है वो भी सड़कों पर होगी, तो मामला जो है वो फिर से पेचीदा होते चले जा रहे हैं। और जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब IMF के हवाले से, तो किसी भी मुल्क के अंदर अगर मईशत को सही रहना है तो फिर उसके लिए आपको सियासत ठीक करनी होगी। तो इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, ये बताइए कि ब्रेक से पहले वो बात कर रहे थे कि जी ईद के बाद एहतजाज होगा। अब जो एहतजाज हो रहा है वो सहाफ़ी भी कर रहे हैं, बलोच भी कर रहे हैं, PTI भी कर रही है। ये जो पीका तरमीमी बिल है इसके ऊपर आपने एक ज़माने में कहा था कि जी हम इसके अंदर अमेंडमेंट मज़ीद कर सकते हैं, सहाफ़ियों ने इसको रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा इसको आप ख़त्म करें, ये जो कानून है यही अच्छा कानून नहीं है। अब ये पास हो गया, आपने कहा कि मिसयूज़ हो रहा है, शर्मिला जी ने कहा मिसयूज़ हो रहा है, अब आप क्या करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, पहली बात तो मैं आपको बताऊं,
आपकी ज़ाहिर अपनी एक ज़ाती फैमिली हिस्ट्री है इंसानी हकूक़ के हवाले से, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। आपकी वालदा भी ज़ाहिर ये जंग लंबे अरसे से लड़ती रहीं। देखें, बात यह है कि कभी हमने इस पे गौर नहीं किया कि पीका की ज़रूरत पड़ी क्यों। इसमें कोई दो राय नहीं कि इरफान सिद्दीकी साहब का आप क्लिप सुनवा रही थी कुछ देर पहले। आप जितने भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जितने भी हैं, और मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि जो टॉप एंकर्स हैं या जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के साथ एसोसिएटेड लोग हैं, उनको इसकी जद में नहीं आना चाहिए। लेकिन हमने कभी आना चाहिए। हाँ, लेकिन लेट मी कंप्लीट। लेकिन हमने कभी ये सोचा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखें, हमने पहले होते थे 20-25 टीवी चैनल्स होते थे, लेकिन अब हर बंदे के हाथ में ये है। आपने जिसका चाहा उसकी पगड़ी उछाल दी, जिसके खिलाफ चाहा आपने पोस्ट कर दी। डेफेमेशन का कानून है ना, वही मैं डेफेमेशन के कानून में इस मुल्क में कोई एक केस बता दें जिसमें डेफेमेशन के कानून मंतकी अंजाम तक पहुंचा हो। ट्रायल ही नहीं होता। देखिए, ट्रायल ही नहीं हो पाता। ट्रायल होता है। अच्छा, वो मैं बताती हूँ, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। मैं आपको बता देती हूँ सर, आपने डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज कर दिया, दैट इज व्हाई। अच्छा, बात सुने। देखें, डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज अगर ना भी करते, आप मुझे बताएं कि बरतानिया के अंदर वहाँ पे क्रिमिनलाइज नहीं है, वो सिविल है, लेकिन वहाँ पर सिविल के अंदर वो आपके ऊपर इतनी पेनल्टीज डाल देते हैं कि आप तो डाल दें, पेनल्टीज डाल दें, उसको सिविल रखें। आप क्यों क्रिमिनल करने जा रहे हैं? यहाँ आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है पूरा, आपका सिविल जैसे सिस्टम है, वो इतना कमजोर है कि आपके तभी तो कह रहे हैं कि आप सिविल करें, उधर आपको इतना प्रूफ नहीं देना पड़ता। आपको सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो बता रहे हैं कि आप सिविल सूट कर दें इसको। देखिए, सिविल सूट अगर फेक न्यूज़ मसला है तो उस पे बात करें। देखें मुनीज़े, आप उस क्लास से हैं कि जो कि खबर को 4 दफ़ा तस्दीक करती हैं। अगर किसी पार्टी का वर्शन ना आ रहा हो, कोशिश करती है हद तक वसा उसका वर्शन लिया जाए। तो सर वही मुराद जो आपके साथ काम करते थे वो कैसे थे? मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले उसकी बात कर दी कि एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, लेकिन हम अपने हलकों में जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि 7-7, 8-8 लाख लोगों का एक हलका है। यानी अभी ज़हीर मलिक साहब भी जिस हलके से कंटेस्ट करते हैं, वहाँ 7-8 लाख बंदे होंगे। कोई बंदा उठे इनके खिलाफ पोस्ट लगा दे। हमने इस सोशल मीडिया को, आपको किसने आप देखें, हमने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को इतना बेलगाम कर दिया है, इसका इतना मिसयूज़ हुआ है कि इसकी वजह से अब देखें, अब आप बदनाम हो रहे हैं। नहीं, मैं बताऊँ, जब देखें अल्लाह ताला का जब भी अजाब आता है तो नेक लोग भी उसमें रगड़े जाते हैं। यानी ये कई दफ़ा हुआ है। तो इस दफ़ा हुआ क्या कि जिन लोगों को बाकायदा रियासत में हाथ डालना था, उन पे हाथ डालने के चक्करों में पता नहीं वो पकड़े जाएंगे नहीं जाएंगे। तो जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, मैं मान रहा हूँ कि वो इसका नुकसान वो उठा रहे हैं, वो डेंट उठा रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि इसकी नौबत क्यों पेश आई। इसकी नौबत आई कि हमने इस डिजिटल को, इस सोशल मीडिया को, हमने खबरियत के नाम पर लोगों की, यानी हमने, आपका सलूशन ही गलत है ना। हम तो ये कह रहे हैं शर्मिला जी, जो हुज़ैफा साहब बात कर रहे हैं कि जी इसकी नौबत ही क्यों आई। अब बात यह है कि बेलगाम तो कोई भी नहीं कह रहा कि आप किसी चीज़ को भी छोड़ दें, मगर अब जो ये सब कुछ हो गया है और बड़े पैमाने के ऊपर मिसयूज़ हो रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? PFUJ ने तो बड़े क्लियरली कह दिया है कि आप इस कानून को रद्द करें, आप ये कानून होना ही नहीं चाहिए, और आप वापस जाएं, स्टेक होल्डर से बात करें, देखें कि फ़ेक न्यूज़ का क्या इलाज होना चाहिए। जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं, उनसे पूछें कि कैसे इसका हल हो सकता है। देखिए जी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर कंसल्टेशन करके कानून के अंदर जो ज़रूरी तरमीम है, अगर उसको ले आएँ ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मुतमईन हो जाएं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हुकूमत को पहल करनी चाहिए ना इस चीज़ के अंदर। देखिए, ये अहम मामलात हैं। जर्नलिस्ट कम्युनिटी इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और अगर वहाँ एक हलचल है और वहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के वाक़यात और मामलात पीपल्स पार्टी वांट अमेंडमेंट और कि पूरी तरह से इसको रिपील कर दिया जाए। देखिए, वी फील के कानून के अंदर इम्प्रोवाइजेशन की हमेशा गुंजाइश होती है, और इस कानून के अंदर भी है। हमने कई कानून पहले भी उसमें मज़ीद तरमीम हम लेकर आए हैं, बेहतर किया है, व्हाई नॉट। और इस वक्त भी मैं समझती हूँ क्योंकि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जर्नलिस्ट बरादरी की तरफ से, तो उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी मामले को अनएड्रेस छोड़ देंगे तो ये एक उबल के ना लावा बन जाएगा, राइट, और फिर हर चीज़ मुतनाज़ा हो जाएगी। और जर्नलिस्ट बरादरी वैसे भी, जिस तरह मैंने कहा, कि द 4th पिलर ऑफ द स्टेट, और आपको उनके साथ चलना है, उनको आपके साथ चलना है। तो अगर सियासतदानों में और
जर्नलिस्ट के अंदर एक तनाव की कैफियत पैदा हो जाएगी, तो ये किसी के लिए भी राइट एक खुशाइन बात नहीं है। राइट सो आई फील कि हम इसमें कोशिश कर सकते हैं हुकूमत को कायल करने की, लेकिन अभी तक जो हालात हमारे भी इनके साथ हैं, हम अपने अहम इश्यूज के ऊपर, जिस तरह कनाल का मामला है, उस पर भी इनको सही से कायल नहीं कर पाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि पूरा का पूरा सिंध सरापा एहतजाज है, पूरा का पूरा सिंध कर बाहर निकल आया, लेकिन मामलात वहीं के वहीं हैं। तो आई डोंट नो ये हुकूमत किस तरीके से आगे चलने की कोशिश कर रही है या क्या चाहती है। एक और सूबा भी सरापा एहतजाज है और वहाँ पे जो आवाज़ें उठ रही हैं वो आपकी पार्टी के खिलाफ उठ रही हैं। मैं कराची की बात कर रही हूँ और जिस तरीके से वहाँ पे जो बलोच यकजहती कमेटी की लीडरान हैं समीदीन बलोच, उनको पहले जिस तरीके से उठाया गया उसके ऊपर तनकीद का सामना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किया जा रहा है। उनके दुपट्टे खींचे गए और पहले उनको उठाया गया सेक्शन 144 के तहत और फिर MPO। उनके जो वकील हैं वो क्या बताते हैं कि वो भी जो प्रोसीजर है, जो कानून उनके ऊपर नाफिज किए गए, ये तमाम ब्रिटिश कवानीन है, उनका भी जो तरीका है वो सही नहीं था। वो क्या बताते हैं, आपको दिखाते हैं। पहली खिलाफ वर्जी के खड़े पैर 144 लगा देना। दूसरा, एक ऐसे ऑफेंस के अंदर FIR काट देना जो कि नॉन कॉग्निजेबल है, जिसका पुलिस को इख्तियार ही नहीं है सिरे से। तीसरा, अगर आपने इस ऑफेंस में FIR काटनी भी है तो उसके लिए सरकार की अपनी दरख्वास्त, अपनी कंप्लेंट ज़रूरी है, जो कि रिकॉर्ड के ऊपर नहीं। शर्मिला जी, आपकी पार्टी ने तो ये सब कुछ सहा है, तो उम्मीद आपकी पार्टी से ये थी कि आपकी हुकूमत जो है कम अज़ कम कानून की बालादस्ती करेगी और ख़वातीन को इस तरीके से, जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, नहीं करेगी, आज़ादी इज़हार राय और राइट टू प्रोटेस्ट तो देगी। देखिए अगेन मनीज़ा, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ख़वातीन की चादर और चार दीवारी का पास नहीं रखा गया। अगेन द प्रोसेस इज़ फॉल्टी ना। अगर आपने किसी को अरेस्ट भी करना है किसी जुर्म के अंदर या एलिज्ड किसी जुर्म के अंदर, तो ये तरीका नहीं है कि आप उनकी चादरें खींचें और आप उनको धक्के मारें। बट अगेन मैं कहूँगी कि मैं इससे गुजर चुकी हूँ, सो आई नो कि ये सिस्टम में इतनी फॉल्ट्स हैं, ये इतनी खराब हो गई है। आपकी हुकूमत है सिंध में? नहीं, हमारी हुकूमत बिल्कुल है, लेकिन हम सड़क पे खड़े होके एक पुलिस वाले को हम मजबूरन, हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से सामने गिरफ्तार करने वाले का उसका रवैया उसके साथ क्या होगा। वो कंडेमेबल है। आई मीन आई एम कंडेमिंग दिस इज नॉट द वे टू अरेस्ट एनी वुमेन और इवन एनी मैन। बात यह है कि दिस नीड्स टू बी टेकन अप विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध और इस पे हमें देखने की जरूरत होगी कि आया क्या जुर्म है क्या नहीं है। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट हम बिलीव करते हैं और ये पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि आपको जमहूरियत में अपनी राय का इजहार करने का, प्रोटेस्ट करने का पुरअमन तरीके से बिल्कुल कानूनी और मॉरली हक है। और उसके अलावा अगर मे बी आपको कोई चीज़ पसंद हो ना हो, ये प्रोटेस्ट आपको पसंद ना हो वो अलग बात है कि किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट टेरिटरी, लेकिन तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है और बिल्कुल ख़वातीन की गिरफ्तारी में कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। तो आप अपनी तरफ से क्या कहेंगी कि जी ईद आने वाली है? तो मैं बिल्कुल समझती हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत सिंध को देखना चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक टू द लॉ मिनिस्टर, टू द होम मिनिस्टर, और मैं आई विल ट्राई कि इसमें हम क्या कोशिश कर सकते हैं, क्या रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है जो हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स हैं, नई जनरेशन है सियासतदानों की, और वो तीनों एडमिट करते हैं इन चीज़ों को कि जी गलतियां हुई हैं। अब उनकी दुरुस्तगी कैसे करनी है, हम उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ज़हीर साहब, ब्रेक से पहले हमारे जो दोस्त हैं PMLN से, पीपल्स पार्टी से, वो ये दोनों एडमिट कर रहे हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं, उनकी दुरुस्तगी की ज़रूरत है। आपकी पार्टी पीका तरमीमी बिल पे कहाँ खड़ी है? क्या आप चाहते हैं कि अमेंडमेंट्स हो जाएं इस बिल के अंदर मज़ीद, या आप चाहते हैं कि इसको रद्द कर दिया जाए? जी, सबसे पहले तो मुनीज़ा, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ना सिर्फ पीका एक्ट के हवाले से ये जो आपने इशू को रेज किया, बल्कि आपने जिस तरीके से इसको रिजॉल्व करने के हवाले से या इस इशू को टैकल करने के हवाले से आप ये प्रोग्राम कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह ही प्रोग्राम होना चाहिए कि इश्यूज तो होते हैं और ज़ाहिर आप अपनी राय भी होती है, लेकिन उसको तरीकाकार पूछना किसी मेहमान से, दैट इज़ द थिंग कि जिसको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। देखें, मेरी बात से सबसे पहले तो ये है कि हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये हमारी जो कौम है, पाकिस्तानी कौम जो है, ये इस वक्त खौफ और हरास का इस वक्त शिकार है।
और हर दिशौर इंसान जो है वो इस वक्त घबराया हुआ है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी में किसी भी हवाले अपना रोल प्ले करना चाहता है, लेकिन उसको करने नहीं दिया जा रहा, और जो टैलेंट है उसको दबाया जा रहा है, और ये जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रही है। और प्लस ये है कि ये सारे सोसाइटी के जो इश्यूज हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें ये चाहिए कि जिस तरह से शर्मिला ने भी बात की और हुज़ैफा साहब ने भी बात की, और आप इसको माशाल्लाह से सहाफ़ी बरादरी की तरफ से लीडिंग पोजीशन में हैं, तो इस पर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं या वज़ीर आज़म साहब हैं, उसके अलावा जो हमारे और कैबिनेट है, इनको थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए। प्लस उसके बाद हमारे पार्लियामेंट मैं तो ये पूछ रही थी कि पीटीआई कहाँ खड़ी है, आप इसको रद्द करते हैं या पीटीआई तो इस वक्त ये इस तरह खड़ी है कि अभी कोई पता नहीं कि मेरे पीछे भी एक रेड हो जाए और मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। पीटीआई की तो इस वक्त जो है ना, उसकी तो आवाज भी उठाने वाला कोई नहीं है ना। देखिए हम अभी तो आप इमरान खान साहब को मिले, अभी आप प्रोटेस्ट का प्लान कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ये भी कुछ चले कोई खबर ही दे दें कि वो, हमने सुना कि वो चाहते हैं कि कुछ लोग उनसे मिले कुछ लोग ना मिले, कोई बाबर अवान साहब से भी आपकी कोई लड़ाई हुई है? देखिए इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला जेल में हैं, और उनके साथ जो है उनकी मुलाकात उनकी बहनों से और उनकी फैमिली से भी नहीं होने दी जाती समटाइम्स, और उसके बाद उनके बच्चों से भी बात नहीं करने दी जाती, और उसके अलावा उनके जो जिनसे वो मिलना चाहते हैं उनको वो नहीं मिलाया जाता। और बाबर अवान से मिलना चाहते हैं? देखें, बाबर अवान साहब एक बड़े अच्छे सीजन लॉयर हैं, क्यों नहीं वो मिलना चाहेंगे, क्यों नहीं वो मिलना चाहेंगे, और उस पर जाहिर है वो इस चीज पर तो कभी भी अगर ये तो खान साहब की जो लिस्ट जाती होगी उसको मेरा ख्याल इंतजामिया जो है उसको सही तरह से वो बताती नहीं है, या खुद पार्टी को जो है तितर बितर करने के वाले से भी एक मिशन जारी है। तो मिस इन्फॉर्मेशन इंतजामिया कर रही है, पीका में उनको होना चाहिए। सर पीका के ऊपर अगर वापस आए, मैं आपसे ये सवाल पता इसलिए कर रही हूँ कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक मनसेरा में और बन्नू में जो 2 लोगों के ऊपर पीका के FIR दर्ज हुई है वो आपकी पुलिस ने की है, इसलिए हमें हैरानगी हो रही है कि आप तो इसके खिलाफ थे मगर आपकी पुलिस क्यों FIR दर्ज कर रही है? देखिए जो पुलिस है दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, और उसको आईजी साहब जो हैं वो हमारी मर्जी से नहीं लगे, आईजी साहब जो हैं वहां पर वो वफाकी हुकूमत की मर्जी से लगे हैं। और बहरहाल फिर भी इधर इमरान खान साहब एक विजन है और एक पॉलिसीज हैं, उसके खिलाफ कभी नहीं जा सकते। सर पुलिस वैसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है बहरहाल, और पुलिस ऑर्डर 2002 के नहीं सब्जेक्ट दूर है, लेकिन उसके जो आईजी साहब हैं उनको चेंज किया गया है और उनको जो फेडरल हुकूमत जो है ना वो लगाती है, उनको अपॉइंट करती है। अच्छा, अली अमीन साहब की उसमें कोई मर्जी नहीं थी? नहीं, उनकी कोई मर्जी नहीं थी और उनकी मर्जी के खिलाफ लगाया गया है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने की है हुज़ैफा साहब, ये कह रहे हैं कि आपने पुलिस का भी कंट्रोल जो है सूबे का वो अपने हाथों में ले लिया और तभी वहाँ पे सहाफ़ियों के ऊपर पीका तरमीमी एक्ट लगाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ज़हीर मलिक साहब इस बात की वेरिफिकेशन करवा लें। अभी चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी दोनों का ट्रांसफ़र हुआ था, और चीफ़ सेक्रेटरी तो 100% अली बिन गंडोरपुर की रिकमेंडेशन पर लगे थे। अच्छा। और आईजी के लिए भी जो उन्होंने 3 नाम दिए थे उसमें ये नाम मौजूद था। अच्छा। और जाहिर है कि जो एक कॉमन प्रैक्टिस चली आ रही है कि चीफ़ मिनिस्टर की कंसेंट शामिल होती है, वो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, सेक्रेटरी उसके ऑर्डर करते हैं। तो जब हमने ये आईजी लगाया तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एतमाद में लिया गया। और दूसरी बात ये कि ज़हीर मलिक साहब के शायद इल्म में होगा, पुलिस ऑर्डर 2002 के बाद सूबाई हुकूमत जो है वो पूरी इंडिपेंडेंट हो चुकी है। यानी ज़िलों में DPO और RPO की तैनाती जो है वो चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर हो ही नहीं सकती। तो खैर वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट कर रही है या प्रोविंशियल पुलिस कर रही है, अगर वो गलत मुकदमा दर्ज है तो गलत है, गलत को मैं गलत कहना चाहिए। और बाकी जो बात आप कर रही हैं कि दूसरा आपका सवाल क्या था? मैं ये अब जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने एक दफ़ा ये कहा था कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं जी, तो ये अब आप कहाँ खड़े हैं? देखिए इसके ऊपर इतनी डिबेट हो रही है, आप इस पर तनकीद कर रही हैं और भी ज़रा सहाफ़ी दोस्त तनकीद कर रहे होंगे। PFUJ का आपने जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से जब इतनी तनकीद होना, जब इतनी तनकीद शुरू हो जाए तो इसमें कोई मुज़ाहका नहीं है कि तमाम स्टेक होल्डर एक मेज़ पर बैठ जाए। मकसद तो ये कि आप भी यही चाहेंगे कि फेक न्यूज़ का खात्मा हो, आप भी चाहेंगे किसी की पगड़ी ना उछले, लेकिन आप ये चाहेंगे कि इस कानून की आड़ में आज़ादी इजहार पे पाबंदी ना लगे, इस कानून की आड़ में पुलिस ज़ाती विक्टिमाइजेशन शुरू ना कर दे, इस कानून की आड़ में FIA कोई और स्कोर सेटल करना शुरू ना कर दे। यही वजह है ना जी। तो एक मेज़ पे बैठना चाहिए मेरे ख्याल से, और सारे लोग इसको इनकरेज करेंगे। बरतानिया में भी ज़रा मौजूद है कवानीन वगैरह, तो आप लोग को अगर एक मेज़ पे बिठा लिया जाए और अगर इस कानून को मजीद कोई बेहतर शक्ल में काश वैसे पहले हो जाता हुज़ैफा साहब,
ये काश ये पहले हो जाता और ये नौबत ना आती ना, हम तो आपसे मिन्नत और तरले कर लेते, मगर चले। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो हम इसको वेलकम करते हैं, इसमें बेहतरी होनी चाहिए। शर्मिला जी, अब कल जो है मालिक बलोच साहब हमारे प्रोग्राम में थे और वो एक तरह से अपील कर रहे थे कि देखिए बलूचिस्तान का मामला बड़ा पेचीदा है और इस वक्त जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है, वो इस मसले को हल नहीं कर सकते। उन्होंने अपील की कि जी सदर आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, बड़े जो लीडर्स हैं वो एक APC बुलाएं और सारे बलोच लीडर्स को बुलाएं, इस मसले का हल ढूंढें। आपको लगता है देयर बी एनी टेकर्स फ्रॉम द पीपल्स पार्टी इन डूइंग दिस? डू दे फील दैट देखिए खामोश रहे ऑन बलूचिस्तान? मनीज़ा, आपको याद होगा कि सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी साहब अभी जाफर एक्सप्रेस सानिया के बाद बलूचिस्तान गए और उन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग भी ली। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पर उसमें मौजूद थे। सो जितना कंसर्न सदर मुमलिकत को है बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से, शायद ही किसी और को हो। आपको याद होगा पिछले दौर में भी जब वो सदर बने थे तो उस वक्त भी आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान सदर जरदारी साहब ने ही शुरू किया था। आपको लगता है डायलॉग की ज़रूरत है? I think it needs to be a amalgamation or a mixture of a lot of things कि जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, जो वाकई मुहिब्बे वतन हैं और वाकतन मसाइल का हल चाहते हैं, उनसे तो बातचीत हो सकती है, लेकिन दहशत गर्दों से जो हथियार उठा के मासूम लोगों को ज़िबा करते हैं, उनसे तो मनीज़ बातचीत नहीं हो सकती ना। You need to show these people that you know we mean business, और it's very important कि मसाइल का हल हो, ये बहुत ज़रूरी है। राइट, मेरा ख्याल है सारे सियासतदान जो हैं वो यही चाहते हैं कि मसाइल का हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला जी, आपने हमें ज्वाइन किया। हुज़ैफ़ा साहब आपका भी, ज़हीर साहब आपका भी। और मेरा ख्याल है एक अच्छी बात आज ये हुई है कि हमारे जो तीनों पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस बात पे आमादा हैं, कंसेंसस है कि मामलात सही नहीं जा रहे और जहाँ तक पीका तरमीमी बिल है उसके अंदर या एक्ट है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वापस स्टेक होल्डर्स के जानिब यानी जर्नलिस्ट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बलूचिस्तान का मसला है तो डंडे से मामलात नहीं हल होंगे, डायलॉग से होंगे। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।